फतेहपुर जिले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने युवा कार्यकर्ताओं की बैठक में शिरकत किया। लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ जुट जाने के लिए उन्होंने युवाओं से अपील भी की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आड़े हाथों लेते हुए बड़बोला बताया, तो वहीं कहा कि बीजेपी नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं है, साथ ही बीजेपी को उपद्रवियों की पार्टी तक कह दिया। वहीं उन्होंने कहा कि संविधान की कसम खाने के बाद संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। राम मंदिर के सवाल पर बोले कि चुनाव आने पर बीजेपी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए अपने अनुषांगिक संगठनों के जरिए राम का जुमला छेड़ती है। वहीं सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अवैध खनन खबर छापने वाले पत्रकारों को धमकाया जा रहा है। साथ ही बजट को पूरी तरह से उन्होंने चुनावी बताया। बजट पेश किया है, इसे कितना संतुष्ट है? देखिए, ये बजट बिल्कुल चुनावी बजट है। सारे अखबारों में लिखा है कि चुनावी बजट है। इसमें नौजवानों को कोई रोजगार का इंतजाम ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वादा खिलाफी को छिपाने के लिए एक जुमला फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ गए रोजगार? 2 करोड़ में 10 करोड़ होते हैं, कहाँ गए रोजगार? बीजेपी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे। अभी 5 वर्ष के अंदर किसान अपना लागत मूल्य नहीं पा रहा है। लाभकारी मूल्य तो छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम स्वदेशी लाएंगे। इस देश के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुला करके भारत के उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को समाप्त किया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। अमित शाह ने एक बयान और दिया है, बयान ये जो भी बजट पेश किया गया है उससे विपक्षियों की हवाइयां उड़ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आप लोगों का देख रहे होंगे चेहरा इस समय एकदम डाउन जा रहा है। एकदम अभी कानपुर के अंदर जो उनका बूथ सम्मेलन हुआ तो एकदम फ्लॉप हो गया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो बड़बोला हैं, उनको मालूम हो गया कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में, फूलपुर में, गोरखपुर में, नूरपुर में, कैराना में क्या हुआ। इसलिए हवाई की बातें हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी चंद उद्योगपतियों के लिए काम करती है और किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, गरीब विरोधी। अखिलेश के बाद अब मायावती की जांच करने की बात कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब आता है तो चुनाव में ऐसी ऐसी बातें करती है कि महंगाई से ध्यान हट जाए, बेरोजगारी से ध्यान हट जाए, किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य न मिले, इस प्रदेश का विकास के बारे में से कोई नहीं पूछे, इसलिए इस तरीके के सबूत चले। आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी और आप सब लोग जानते हैं। तमाम पत्रकार भाइयों के साथ बदसलूकी हो रही है। इसी प्रदेश के अंदर अवैध खनन हो रहा है। कोई पत्रकार छाप रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर अफरा तफरी है। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा वही हम सबको स्वीकार होगा। लेकिन संत तो उग्र है, कल भी वहाँ पर काफी उपद्रव हुआ प्रयागराज में। भारतीय जनता पार्टी उपद्रवियों की पार्टी है, उपद्रव मचाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जवान में लगाम नहीं है। संविधान की कसम खाने के बाद संविधान की धज्जी उड़ाते हैं। ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है? इसीलिए देश परिवर्तन चाहता है और देश के अंदर परिवर्तन सुनिश्चित है। 2019 में बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। आज इनका क्या बोलते हैं, संघ प्रमुख ने आज ये कहा है कि राम मंदिर में 1 भी इंच जमीन नहीं छोड़ेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तब वो अपने अनुषांगिक संगठनों को विभिन्न तरीके से जनता को महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, किसानों की फसल का मूल्य न मिले, इन सब बातों को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषांगिक संगठनों से काम कराती है। सरकार ने अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।